नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से 1 घंटे बाद रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधन। सार्क देशों के लिए भारत ने जारी की $10 लाख की मदद। ईरान में कोरोना वायरस से संक्रमित भारतीयों के हालात पर रखी जा रही है निगरानी। कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए कई स्तर पर उठाए जा रहे हैं कदम। डीओपीटी का 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश। 22 मार्च से 1 हफ्ते के लिए विदेश से आने वाले उड़ानों पर रोक। 10 साल से छोटे बच्चों और 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह। दिल्ली समेत देश के सभी राष्ट्रीय संग्रहालयों और स्मारकों स्थल 31 मार्च तक रहेंगे बंद। लोकसभा से आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित। आयुष मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, विधेयक से आयुर्वेद और संबद्ध शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में होगा सुधार। जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने का प्रावधान। ई कॉमर्स की तर्ज पर एमएसएमई के लिए पोर्टल ला रही है सरकार। दुनिया भर में ग्राहक ऑनलाइन कर सकेंगे खरीदी। राज्यसभा में चर्चा के जवाब में एमएसएमई मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। विधि और न्याय मंत्रालय के कार्यकरण पर भी चर्चा। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को कल शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का दिया आदेश। पूरी कार्यवाही की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। विधानसभा सचिव को व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश। कोरोना से बचाव को लेकर हर स्तर पर जारी प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 1 घंटे के बाद रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कोरोना के बचाव से जुड़े मुद्दों और उसे फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें भारत की तैयारियों को और पुख्ता करने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक में कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत, स्थानीय लोगों और संस्थाओं के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने की कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आगे के कदमों को लेकर अधिकारियों और तकनीकी जानकारों से गहन चिंतन मनन करने को कहा है। कोरोना वायरस के चलते केंद्र के अलावा राज्यों की सरकारें भी लोगों से घर पर रहकर ही काम करने की अपील कर रही हैं। कई कंपनियों और कॉरपोरेट हाउसेज ने भी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए और लोगों को उनके प्रयासों के लिए साधुवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मिलकर ही इस मुसीबत से निपट सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नागरिकों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि सामूहिक प्रयासों के कारण इस तरह के प्रयास संभव हुए हैं और मैं उन सभी की सराहना करता हूं जो इसे संभव बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे ग्रह को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का उत्साह बढ़ाएं और सराहना करें। सरकार ने देश में कोविड-19 के प्रकोप की चुनौती से निपटने के प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भारत सार्क देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए प्रस्तावों पर तेजी से काम कर रहा है। इमरजेंसी फंड जारी शुरू हो चुका है। कई सार्क देशों ने मास्क,
दास्ताने आदि की मांग की है। $10 मिलियन से ज्यादा का सहयोग भारत कर चुका है। Prime Minister announced several proposals, and I can announce you today that we are moving very fast on most of these proposals and announcements. On the emergency fund, this is already up and running. We have received many requests from other SAARC countries for assistance in the form of masks, in the form of shoe covers, in the form of gloves, disinfectants, and other items. The quantum of assistance which has been requested so far, it has already crossed $1 million. Supplies to Bhutan and Maldives, they have already been dispatched, they have already been effected. And other requests from other SAARC countries, they are under various stages of process. On the rapid response team, we have received informal requests from Maldives and Nepal. This is being followed up. और वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय कोरोना के लिए कंट्रोल रूम की क्षमता को बढ़ा रहा है। यहां हर दिन 400 ईमेल और 1000 से ज्यादा कॉल आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान से 590 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहां स्थिति काफी गंभीर है और उन्हें लाने की कोशिशें की जा रही हैं। The situation in Iran, as you all are aware, actually it's a very, very severe situation. The disease is widespread. It has extensively gone on to the other regions of Iran. So we were assessing that situation and taking into consideration what should be our appropriate response to that. So we have, for example, Indians who are stranded there, the pilgrims, the students, both the negatively, results have come in their favor, and some are positives. And I've said it in the past also, that there's some positive cases. Now, since the last week or so, we have evacuated almost the total number since the evacuation started in Iran is about 590. That's the number that we have. So it is an extraordinary measure and step that was taken. But on the positives, what we are doing about that? I think, let me assure you again that our ambassador and the mission is completely in control of the situation. They are in cooperation and assistance of the government of Iran. They have now been very well taken care. They have been segregated, they have been assisted, and we believe that in times to come they will improve, they will recover fully, and we should be able to bring them back. कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने पर विचार विमर्श के लिए मंत्रियों के एक उच्च स्तरीय समूह की बैठक हुई। बैठक में 22 मार्च से 29 मार्च तक सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। वहीं सरकार ने 10 साल से छोटे बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर पर रहने का निर्देश दिया है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी, जहाज रानी और पोत राज्य मंत्री मनसुख मांडविया, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। बैठक में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंध के लिए वर्तमान स्थिति और कार्रवाई की समीक्षा की गई। The steps taken by the Government of India so far and have taken the following decisions. In addition to the travel restrictions and advisories already in place, group of ministers have decided that no scheduled international commercial passenger aircraft shall take from any foreign airport for any airport in India after 0001 hours GMT of March 2020, that is midnight falling between 21st and 22nd March. These instructions shall remain in force till 0001 hours GMT of March 29, 2020. और इस बीच केंद्र सरकार ने 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा है। सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक ग्रुप बी और सी के 50% कर्मचारी रोजाना ऑफिस आएंगे। इन कर्मचारियों को एक हफ्ते के रोस्टर में काम करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश 4 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगा। In continuation of the already issued advisories, Department of Personnel and Training has issued orders to reduce the contact and congestion in government offices. These include
allowing Group C and D employees to attend offices on alternate weeks and staggered timings for Group A and B employees. States shall issue instructions for regulating hours in the services except for essential services. Industrial establishments to consider staggered timings and regulation of crowd in market should also be resorted to. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए 12,426 लोगों के 13,000 से अधिक नमूनों की जांच की है। संदिग्ध मामलों में से केवल 166 व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण पाए गए। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि देश में अब तक सामुदायिक संक्रमण और तीसरे चरण की शुरुआत का कोई प्रमाण नहीं है। रेलवे ने कोरोना वायरस के खतरे और यात्रियों की कम संख्या के कारण 84 और ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जो 20 से 31 मार्च के बीच नहीं चलेंगी। इसके साथ ही रद्द ट्रेनों की कुल संख्या 155 पर पहुंच गई है। रेलवे ने बुधवार रात को करीब 99 ट्रेनों को रद्द किया है। रेलवे की ओर से यात्रियों को इसकी सूचना दी जा रही है। रेलवे ने कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं लेने का फैसला किया है। आईसीएसई बोर्ड ने भी कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी कोरोना वायरस के मद्देनजर बोर्ड परीक्षा केंद्रों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीबीएसई ने एहतियात के तौर पर बोर्ड परीक्षा केंद्रों से छात्रों को पर्याप्त दूरी यानी 1 मीटर की दूरी पर बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। और इस बीच देश भर में कोरोना वायरस के मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। आखिरी मौत पंजाब में हुई। अब तक पुष्ट कुल 166 मामलों में से 15 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस से संक्रमित 147 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना से संक्रमित लोगों में 25 विदेशी नागरिक शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को 31 मार्च तक पूरी तरह से बंद कर दिया है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में टीचर और गैर टीचर्स भी नहीं जाएंगे। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। शिक्षकों को परीक्षा का मूल्यांकन भी घर से करना होगा। वहीं दिल्ली सरकार ने एक साथ 20 लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस की ओर से लोगों से घर के बाहर नहीं निकलने का निवेदन किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को भी बैन कर दिया है। कश्मीर में ट्रेन सेवा को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दुनिया के कई देशों में जानलेवा कोरोना वायरस से दहशत का माहौल है। चीन, इटली, ईरान, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, स्पेन, मलेशिया, श्रीलंका समेत करीब 170 देशों में कोरोना वायरस से 9,020 लोगों की जान जा चुकी है। यूरोप में 4,134 लोगों की मौत हुई है। वहीं एशिया में 3,416 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों का आंकड़ा 2,18,000 के ऊपर पहुंच गया है, जिसमें से 85,714 मरीजों की रिकवरी हुई है। वहीं 1,23,928 संक्रमितों को आइसोलेशन में रखा गया है। यूरोप अब वो क्षेत्र है जहां कोविड-19 सबसे अधिक तेजी से फैल रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में 712 लोगों की मौत हुई है, जबकि अब तक कुल 90,293 मामले सामने आ चुके हैं। यूरोप में अब तक कुल 4,134 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोवेल कोरोना वायरस के कारण प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे अमेरिकी लोगों की मदद के लिए अरबों डॉलर का आपातकालीन आर्थिक सहायता संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर किए। फैमिलीज फर्स्ट कोरोना वायरस रिस्पॉन्स एक्ट के नाम से लाए गए विधेयक के तहत प्रभावित कर्मियों को बीमार होने पर सवैतनिक छुट्टी देने और कोविड-19 का परीक्षण मुफ्त कराने का प्रावधान है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के मुताबिक वहां फिलहाल कोरोना वायरस के कम से कम 8,776 मरीज मौजूद हैं और 149 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
एथेंस में टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों की मशाल कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए खाली स्टेडियम में ओलंपिक समिति को सौंपी गई। कोरोना वायरस की वजह से घरेलू रिले को भी रद्द कर दिया गया। वहीं स्टेडियम में दर्शकों के आने पर मनाही थी। श्रीलंका में कोरोना वायरस के मद्देनजर अगले महीने होने वाले संसदीय चुनावों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यहां पे 25 अप्रैल को संसदीय चुनाव होना था। वहीं सरकार ने पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया है। और इसी के साथ यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। What is a coronavirus? Coronaviruses are a large family of viruses that may cause illness in animals or humans. In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infections, ranging from the common cold to more severe diseases such as the Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, and severe acute respiratory syndrome, also known as SARS. The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease, COVID-19. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा से आज आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा, विधेयक से आयुर्वेद और संबंध शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और आयुष के माध्यम से ही देश की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटा जा सकता है। विधेयक में जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। खाली 5 एक छठा साल है। हमारी कोशिश ये है कि ऐसे जो इंस्टीट्यूट है ये तो खाली शुरुआत है। पहले एक तो शुरुआत होने के बाद हमको थोड़ी सी आसानी मिलेगी आगे करने के लिए। तो मैं सभी को अपील करता हूँ कि इसी स्कीम के द्वारा आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हॉस्पिटल आप मांगिए कि तो भी हमारा आयुर्वेदा या सभी पैथी का प्रचार उसमें से हो जाएगा। और इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसदों ने आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार और सुझाव रखे। Ayurveda, for instance, caters to nearly 65-70% of our population in rural India. But nothing has been done to safeguard its practitioners and their store of knowledge. In an age where biopiracy is a very real threat, the safety of our traditional knowledge is not something we can defer, but it's been ignored in your bill, Mr. Minister. The bill seeks to achieve multiple objectives. It will provide autonomy to the institute. It will help develop patterns of teaching in undergraduate and postgraduate medical education, in Ayurveda and pharmacy both. ई-कॉमर्स की तर्ज पर एमएसएमई के लिए सरकार पोर्टल ला रही है, जिससे एमएसएमई को अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में ग्राहक ऑनलाइन खरीदी कर सकेंगे। राज्यसभा में चर्चा के जवाब में एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। एमएसएमई मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा के जवाब में उन्होंने ये बात कही। इससे पहले सदन में एमएसएमई मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसदों ने एमएसएमई को प्रोत्साहन देने की सलाह दी। एमएसएमई के लिए और खादी और विलेज इंडस्ट्री के लिए हम लोग
अलीबाबा और अमेजोन जैसा मार्केटिंग पोर्टल ला रहे हैं, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने न्यूयॉर्क में बैठा हुआ आदमी बनारस की साड़ी अपने टीवी पर, अपने स्क्रीन पर देखकर उसकी ऑर्डर करेगा और उसको वहाँ डिलीवरी मिल जाएगी। और मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे तक सदन में बहुमत परीक्षण का आदेश दिया है। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी कराने के लिए निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बागी विधायकों के लिए फ्लोर टेस्ट में आने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी कहा कि अगर 16 बागी विधायक अगर फ्लोर टेस्ट में आना चाहते हैं तो उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को हम सिरोधार्य करते हैं। कल फ्लोर टेस्ट होगा, हाथ उठा के होगा। और हमारा पूरा विश्वास है कि अल्पमत की सरकार निर्भया के चारों दोषियों को शुक्रवार को फांसी देने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चारों दोषियों अक्षय, विनय, मुकेश और पवन को शुक्रवार सुबह 5:30 बजे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्भया रेप केस के दोषी अक्षय कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। अक्षय कुमार ने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।